नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे कटनी की, जहां कटनी की जनता परेशान नजर आ रही है। क्यों, ये हम आपको बताते हैं। यहाँ के रहवासी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें। यहाँ के रहवासी सीवर लाइन के गड्ढों से परेशान नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जनता की आवाज। नगर निगम के द्वारा सीवर लाइन कार्य के लिए अधिक एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे सीवर लाइन को पूरा किए बगैर सड़कों को खोदकर सिविल लाइन, आपको बता दें सीवर लाइन पाइप डालकर सड़कों को दलदली बनाकर यहां पर छोड़ दिया गया है। दलदली सड़क से भट्टा मोहल्ला, लखेरा, झर्रा, टिकुरिया, मंगल नगर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और एसीसी कॉलोनी के साथ ही अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों यहाँ पर लोगों का, आमजनों का प्रतिदिन आना जाना इसी मार्ग से लगा रहता है। और इसके अलावा मुड़वारा रेलवे स्टेशन और कटनी साउथ रेलवे स्टेशन के मुसाफिरों का इसी राह से गुजरना आम बात है। लेकिन इतने व्यस्त मार्गों की अनदेखी नगर निगम प्रशासन के द्वारा की जा रही है और आलम यह है कि लगभग 1 किलोमीटर की सड़क पूरी तरीके से बदहाल नजर आ रही है। स्कूल जाने वाले बच्चे साइकिलों से गुजरते हैं तो गिर जाते हैं, लेकिन किसी का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ से विधायक संजय पाठक का निवास चंद मीटर की दूरी पर ही है, तो वहीं नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक का निवास भी इसी मोहल्ले में है। और वहीं पूर्व विधायक सौरभ सिंह जैसे वीवीआईपी लोग इस मार्ग से दिन में अनेकों बार यहाँ से गुजरते हैं, परंतु इन्हें किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको बता दें, कटनी का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां रोड की दुर्दशा साफ तौर पर देखी जा सकती है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों के बीच में सड़क को बनाया गया है। रहवासी लगातार परेशान हैं। कई वीवीआईपी जो नेता हैं वो यहाँ से रोजाना गुजरते, साथ ही यहीं पर विधायक और पूर्व विधायक का निवास भी है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। जनता परेशान है। लगातार यहाँ पर जनता जो है सरकार से गुहार लगाती है, लेकिन इनकी सुनवाई यहाँ पर नहीं की जाती है। प्रशासन से लगातार कार्रवाई करने की मांग की जाती है, लेकिन नहीं की जाती है। यहाँ पर नगर निगम की उदासीनता साफ तौर पर दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि सीवर लाइन के लिए ये सड़क को खोदा गया था। गड्ढे यहाँ पर बड़े बड़े हो गए हैं, जिसके बाद पाइपलाइन डालकर सड़क को यूं ही छोड़ दिया गया। और अगर यहाँ पर सड़क बन जाती तो ये परेशानी नहीं होती। और अब बारिश के सीजन में और ज्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े गड्ढे हैं इनमें गिरकर राहगीर परेशान हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब पानी से ये सड़क पूरी तरीके से भर जाती है तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि ये गड्ढा जो इस सड़क पे बना है वो कितना बड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2 पहिया वाहन और छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, पैदल जाने वाले लोग भी इसमें गिर के चोटिल भी हो रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों की ड्रेस खराब हो जाती है। स्कूल जाते समय बच्चे परेशान होते हैं, महिलाएं परेशान होती हैं। और तो और यहाँ पर जोखिम का खतरा भी बना है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से एक गड्ढा कितना बड़ा है लोग समझ नहीं पाते, इसमें गिरकर चोटिल हो जाते हैं। लेकिन इन सब से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जहाँ यहाँ के जो लोग हैं, उनको शायद इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो भी इसी सड़क से रोजाना आना जाना करते हैं और अब तक इनका ध्यान नहीं गया। इस पे सवाल उठ रहा है कि आखिर इनका ध्यान क्यों नहीं गया, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, उनको इस सड़क का काम ठीक करवाना चाहिए, लेकिन इसका ध्यान नहीं है। हम इस समय मौजूद हैं भट्टा मोहल्ला में, जिसे मदन मोहन चौबे वार्ड और पाठक वार्ड, क्योंकि शहर का एक उपनगरीय क्षेत्र है जो सागरपुर से नगर निगम के कुछ दूरी पर है। नगर निगम से मुख्य कार्यालय की अगर बात करें, वहाँ से महज 500 मीटर दूरी पे ये वार्ड है। और इस वार्ड की स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो मेन सड़क है, ये कटनी साउथ रेलवे स्टेशन को ऑर्डर फैक्ट्री जोड़ती है। और चूंकि सबसे बड़ी बात इस रोड से आप देख रहे हैं किस तरह के गड्ढे बरसात के पानी से भरा हुआ, लोगों में चलना दूभर है। और इसके साथ आपको जानकारी देना चाहेंगे, इस मार्ग के अंदर शहर के नामचीन ग्रामीण लोग रहते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश का सबसे रईस करोड़पति विधायक संजय पाठक का निवास कुछ दूरी पर, उसके अलावा नगर निगम का एक बड़ा दावेदार, बड़ा अध्यक्ष मनीष पाठक जी का निवास यहाँ पे। उसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक सौरभ सिंह का भी बंगला इसी कुछ दूरी पर है। इतने बड़े वीआईपी है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं सड़कों की हालत, लोग कैसे गुजर रहे हैं।
इन गड्ढों में लगता है गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। पानी बरसात भरी हुई है। स्टेशन सामने है, रेलवे कटनी के मुड़वारा रेलवे स्टेशन। यहाँ के आने वाली यात्रियों की परेशानी होती है। स्कूल जाने वाले बच्चे जाते हैं, डेली गिरते हैं, साइकिल से जाने वाले बच्चे गिरते हैं, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी नगर निगम 500 मीटर दूरी पर स्थित है, पर अभी तक किसी ने सूट नहीं लिया। जबकि बरसात लग चुकी है, सीवर लाइन काम बंद करा दिया गया है, पर रोडों का मरम्मत कराया जाना चाहिए, जो अभी नहीं किया है। हमारे साथ ये क्षेत्र के वासी हैं, मोहल्ले वासी से पूछेंगे आप लोगों को इस सड़क से किस तरह की परेशानी हो रही है? भारी परेशानी हो रही है, चलना दूभर है, सभी प्रकार के लोग आते जाते हैं, मगर इतना बेकार रोड हो गया है, इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि लोग आए दिन गिरते हैं। अभी एक हादसा हुआ है गड्ढे से, जो कि वो बेचारा रिटायरमेंट आदमी खत्म हो गया है, तो उसके बारे में कुछ नहीं हुआ है आज तक। और आज भी इतने बड़े गड्ढे हैं जिसका कोई कहने को तो होते नहीं है कि बोलने की होती है। आप खुद आइए, प्रशासन इतना हम बात करते हैं दूसरे हैं। राजू भाई, आप गड्ढे में आप देख रहे हैं खत्म हो गए, जूझ रहे हैं हम। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी, मेन रोड है ये, यहाँ निकलते हैं और बेचारे इन गड्ढों में गिरते हैं। हजारों की तादाद में गड्ढे हैं ये। यहाँ का ट्रैफिक बहुत ज्यादा तेज है, बेचारे बड़े बच के निकलते हैं। ये तमाम लोग खड़े हैं, ये तो मोहल्ले के लोग, सभी लोग पीछे। ये बड़ी बस्ती है, ये शहर की बड़ी बसाहट वाली बस्ती है। उसके अलावा अगर कह दें कि नगर निगम का अमला 500 मीटर दूर पे सफर तय करके इसकी हालत देखने नहीं आ रहा। नगर निगम के जो अध्यक्ष है वो खुद यहाँ सुबह शाम के दिन में 3 बार गुजरते हैं, उसके बावजूद इसकी हालत नहीं सुधर पा रही है। क्या नगर निगम की व्यवस्था ये पोल नहीं खोल रही है? सीवर लाइन से मेन सड़क जो ऑर्डर सेक्ट्री साउथ स्टेशन और मुड़वारा रेलवे स्टेशन को जोड़ती है, और यहाँ क्षेत्रवासियों की सड़क से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ अगले सिद्दीकी कटनी। तरीके से आपने हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी ने यहाँ का दौरा किया है, लोगों की समस्याओं को देखा, सुना और समझा, और यहाँ पर सभी ये कहते हुए नजर आए कि किसी ने इस पर अब तक ध्यान नहीं दिया है। जानकारी में जो सामने आई है चीज की, एक रिटायरमेंट जो अधिकारी थे, गड्ढे में गिरने से उनकी यहाँ पर मौत हो गई है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब देने वाले कोई नहीं, क्योंकि रोजाना जिस तरीके से जानकारी मिली है कि विधायक का घर भी पास से और पूर्व विधायक भी यहाँ से रोजाना गुजरते, साथ ही सैकड़ों वीवीआईपी लोगों का रोज यहाँ पर आना जाना लगा रहता, लेकिन इसके बाद भी इस पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। सवाल इतने सारे हैं, जवाब नहीं मिल रहा है, लोग परेशान है, जनता परेशान है। रहवासी ये कहते हुए नजर आते हैं कि इन गड्ढों की वजह से उनको निकलने में दिक्कत होती है, बच्चों को निकलने में दिक्कत होती है, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। चलिए इसी खबर पे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी कटनी से हमारे साथ जुड़ गए। जी जाहिद, जिस तरीके से ये पूरी जानकारी सामने आई है कि लोग परेशान है, जनता परेशान है, लेकिन जन प्रतिनिधियों का इस पर ध्यान नहीं है, मस्त है अपनी मस्ती में, लेकिन यहाँ की जनता जिस तरीके से रह रही है, दुर्दशा पर इनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। बताना चाहेंगे हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं, सीवर लाइन। जी, सीवर लाइन एक ऐसा है जो पूरे शहर को गड्ढों में तब्दील कर दिया है। अच्छी खासी सड़कें थी, सिर्फ खोद डाला गया। और सबसे बड़ी बात, जब नगर निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा था, उनको वक्त, समय, मौसम का भी ख्याल रखना था कि बारिश करीब थी, उस समय इन रोडों को खोद किया गया। जबकि मालूम सीवर लाइन के लिए 40 से 45 दिन का समय लगता है, उसके बावजूद उन्होंने इस बड़ा रिस्क लिया। और आज आलम ये है कि इसी मोहल्ले से एक बुजुर्ग की मौत हो गई गड्ढे में गिरने से। उसके अलावा यह देख गरीब बस्ती है, तमाम लोग सीवर लाइन से परेशान है। और सबसे बड़ी बात अगर दिखाना चाहे हम आपको, ये जो रोड है, ये मेन रोड है, ये वीवीआईपी रोड है। अब वीवीआईपी कहने का मतलब इसलिए हमारा है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के सबसे पाठक का जवाब है। उसके अलावा नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक इसी का भी जवाब दे नहीं पा रहा है। और कांग्रेस के पूर्व विधायक सौरभ सिंह का बंगला भी इसी रोड से गुजरता है। उसके बावजूद इस रोड की इसी खस्ता हाल है कि हमारे साथ नगर निगम के दो पूर्व पार्षद यहाँ पे मौजूद है जो नगर निगम के बारे में चर्चा करेंगे। उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष भी है, और भी वर्मा जी है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी है, और क्षेत्रवासी है। ये तमाम लोग इस मुद्दे पर बात करने के लिए मौजूद है। समस्या सिर्फ ये कटनी की इसी रोड की नहीं कर रहे हम, बिल्कुल कटनी शहर के नगर निगम के 45 वार्डों की स्थिति यही है। बिल्कुल, हर वार्ड के नागरिक परेशान है, गड्ढे हैं तो सड़क नहीं है, और कहीं सीवर लाइन खोदा गया तो बारिश की वजह से लबालब भरे हुए दलदल बन चुकी है।
लोगों को गुजरना मुश्किल है। और ये हालत तो ये है कि हर स्कूल, हर मोहल्ले से स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है और साइकिलों से गाड़ियों से जाने वालों को तकलीफ होती है। इसका क्या है मामला, इन बुजुर्गों को से देख ले। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के इमरान फरीदी भी यहाँ पर है, जो यहाँ पे नगर मंडल में है। हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के इमरान फरीदी शुरुआत करते हैं जी। क्योंकि सत्ता 3 इंजन की सरकार है यहाँ पर, तो शुरुआत हम इनसे कर लेते हैं। जो सीवर लाइन की समस्या से आप भी रूबरू हो रहे हैं, किस तरह की परेशानियां आ रही है, उसमें सरकार आपकी क्या कर रही है और नगर निगम क्या कर रहा है? ये रोड सैंक्शन है यहाँ पे नगर निगम के जो ठेकेदार हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि सीवर लाइन में जितने मतलब शहर की रोडें हैं हम उसको खोद डालेंगे, जबकि सागरपुर से यहाँ की रोड सैंक्शन है और ठेकेदार द्वारा काम किया जा रहा है, वो कोई भी प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा, जिससे दुर्घटना हो रही। हमारे वरिष्ठ रिटायर हुए थे चोरी की, 3 अप्रैल में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और वो मतलब इस रोड में वो शहीद हो गए। नगर निगम प्रशासन से अभी शांति समिति की बैठक में माननीय कलेक्टर महोदय से मैंने अवगत कराया था कि सीवर लाइन का जितना नालियों में भर गया और बरसात का पानी रोडों में आ जाता है और लगभग आप ये समझ लीजिए अभी मुहर्रम का त्योहार निकला है और ये स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग चल नहीं पा रहे हैं। और ये मेरे कपड़ों की आप स्थिति देख लीजिए, ये स्थिति ये हर वार्ड के मतलब नागरिक की स्थिति है और यहाँ पे हम लोग को कांग्रेस और बीजेपी से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये शहर विकास का मुद्दा है, ये जनहित का मुद्दा है। अगर बात है इमरान भाई, मुद्दा तो जनहित का, तब तो आज अपने मुद्दे में बैठे हुए हैं। ये सीवर लाइन का जो प्रोजेक्ट है उसे पूरा करने का जो सीमा थी वो क्या थी, कुछ बता पाएंगे? देखिए, सीवर लाइन का जो प्रोटोकॉल है वो 90 मीटर का प्रोटोकॉल है और जिस प्रकार रेलवे में कार्य होता है, एक कर्मचारी अधिकारी नियुक्त होता है, तो नगर निगम प्रशासन ने घोर लापरवाही की है, उसका दायित्व नगर निगम प्रशासन के ऊपर है, इसमें सरकार का कोई लेना। भारतीय जनता पार्टी के शिवसेना कार्यकर्ता है, खुद मानते हैं कि नगर घोर लापरवाही की है और सरकार को भी सवाल करे। और हमारे क्षेत्र की महिलाएं भी है, इसी मोहल्ले इसी बस्ती की महिला है, ये तमाम आप लोगों को माता जी गड्ढे से परेशानी होती है? बच्चे से बहुत परेशान है भाई, खराब हो गए इससे, घर से पानी घुस जाता, बच्चे निकल नहीं पाते। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये देख सकते हैं, बिल्कुल ये गृहिणी महिला है जो परेशान है। अब हम बात कर लेते हैं, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है जाहिर जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। हम बताएंगे साली जी, जैसा कि ये महिला, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है जी, चेक करें जी। बिल्कुल कहिए। हाँ, तो हम बात कर लेंगे, जैसे महिलाओं को तकलीफ बताई, उस महिलाओं का दर्द एक महिला समझ सकती है, क्योंकि यहाँ पे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष रजनी वर्मा जी भी है। इनसे पूछते हैं कि जिस तरह की कांग्रेस के महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, महिलाओं की समस्या पीड़ा को आपने देखा और नगर निगम की लापरवाही पूरे 45 वार्डों की है, तो किस तरह से देखती है, आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, तो हर मोहल्ले में हो रही है, सीवर लाइन के नाम पे जम के घोटाला हो रहा है और वो भी देखिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। अभी आपने देखा, बहनें हमारी पीछे कह रही है घरों में पानी भर जाता है। घरों में पानी भरना मतलब आप समझ रहे हैं, उनकी पूरी गति उजड़ना, बच्चों का स्कूल न जाना, पूरा जीवन का अस्त व्यस्त हो जाना है। और इस पूरी स्थिति में भी जब प्रशासन पूर्णतः सुसुप्त अवस्था में बैठा हुआ है। हर समय से यही होता है कि हम जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बारिश के पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि बारिश शुरू होने के पहले सड़कों का काम और सीवर लाइन का काम खत्म कर लिया जाए, जिसकी एक समय सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन न तो बारिश के पहले ये काम खत्म हुआ और बारिश के होते तो और बड़े बड़े गड्ढे हो गए। जैसे कि इन्होंने बताया, सब जगह मिट्टी नालियों में भर गई है, तो नाली का पानी घरों में भर रहा है और इस तरीके से पूरी शहर की दुर्दशा मची। हम इस समय मौजूद है इस मुद्दे पे लेके एक चौराहे पर, इस चौराहे पर बात करेंगे। बड़ी बात, नगर निगम के पूर्व पार्षद और 2 कार्यकारी पार्षद प्रधान जायसवाल जी, सीवर लाइन का जो तय सीमा होती है और ये जो कार्य चल रहा पूरा शहर परेशान है, क्या है, इस तरह से पूरी जनता परेशान कर रखा नगर निगम ने, और इससे निजात दिलाने का कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, मैं पहले बताना चाहूंगा सीवर लाइन का मामला क्या है। सीवर लाइन का कार्य 18 से 19 में, 2018 से 2019 में चालू किया गया था और इसकी समय वैधि 18 में थी, जिसमें एक तो एक्सटेंशन इनको मिल सकते थे। लेकिन आपको आज जानकारी दे दें, 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं और सीवर लाइन का काम 5 से 25%
सीवर लाइन का काम इन्होंने किया ही नहीं। वर्तमान में अगर आज सीवर लाइन के मामले में अपने को बात करना है तो यहाँ पे नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम महापौर और नगर निगम अध्यक्ष को उपस्थित होना चाहिए। क्या ये लाइव प्रोग्राम तभी सफल हो पाएगा जब वो तीनों भी अपने स्पष्टीकरण दें कि क्या सिर्फ कमीशन खाने के लिए सीवर लाइन के कार्य को पिछले 7 साल से लगातार किया जा रहा है। और आपको एक बात बताता हूँ, जिस प्रकार अन्य शहरों में जैसे जबलपुर से लेकर अन्य शहरों में सीवर लाइन का कार्य ठप हो चुका है, कटनी में भी सीवर लाइन का कार्य ठप हो चुका है। सिर्फ कमीशन खोरी के चलते, सिर्फ कमीशन लेने के चक्कर में ये लोग इस सीवर लाइन के कार्य को कर रहे हैं। इसका भौतिक सत्यापन अगर 2020 में 21 में जिन कार्यों को इन्होंने किया था, अगर आज हम उसका भौतिक सत्यापन कराएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल कमीशन खोरी के चक्कर में महापौर और नगर निगम। बिल्कुल जाहिद जी सवाल उठ रहे हैं, कमीशन खोरी भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं, कमीशन खोरी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। रहवासी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जमकर भ्रष्टाचार किया गया। इस पूरे मामले पर अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई जवाब सामने आया है? अगर अधिकारियों की बात करें, प्रधान जी ने भी बोला नगर निगम कमिश्नर को होना चाहिए, तो बोलते अधिकारियों ने भी कहा हर मामले को संज्ञान लेके कार्रवाई करेंगे। और जहाँ कचरे वहाँ मलबा डाल देते और देख सकते हैं कचरा होता मलबा डाल के जाता है जी। प्रधान जायसवाल जी ने सवाल खड़ा किया है कि जबलपुर, इंदौर जैसे शहरों में सीवर लाइन का काम ठप हो गया और तक हम उनसे पूछना चाहेंगे, जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नगर निगम के द्वारा कार्य का है, क्या ये सीवर लाइन सफल है? सीवर लाइन का कार्य मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, आज कोई नगर निगम का अधिकारी में इतनी ताकत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ इस मंच के माध्यम से, जो ये कह दे कि इस कार्य को मैं पूरा करा दूंगा। ये कार्य बंद हो चुका है। सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में महापौर और अधिकारियों द्वारा इस कार्य को किया जा रहा है। इसके अलावा इस कार्य में कुछ नहीं बचा है। राजेश जाटव जो कि जमीन से जुड़े क्या करता है, क्षेत्र को भली बात जानते हैं, यहाँ के क्षेत्रवासियों की समस्याओं से रूबरू है और ये हर घर तक इसमें पहुंच है। सीवर लाइन से हर वार्ड की हर गलियों में गड्ढे खोद दिए गए हैं, अच्छी खासी सड़कें बर्बाद कर दी गई है। आप सब तमाम चीजों से दो चार हो रहे हैं, क्या कहेंगे? नगर के पर्सन रह चुके हो आप। सीवर लाइन का जो कार्य चल रहा है, पहली चीज तो ना इसका कोई माई है ना बाप है। ये जहाँ समझ में आया वहाँ गाड़ी लगाए, खुदाई चालू, कोई नियम नहीं। कोई गिर रहा, अभी इसी जगह पे कहीं बीच में रात में एक व्यक्ति खत्म हो गया, मर गया रहा, लेकिन रातों रात इन लोगों ने उसको पूरे घर को मैनेज करके अपने आप को बचाया। इनके ऊपर तो FIR दर्ज भी होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर किसी का कुछ भी थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज कराना चाहिए। ये जब खुदाई होती है तो यहाँ हम लोग के हर घर में इधर से पानी की सप्लाइयाँ भी हैं जी, तो पूरा गंदा नाली का पानी, अभी आपको 2 दिन पहले वो पेपर में भी किया ना, पूरा गंदा नाली का पानी पिला रहे हैं। इनको शर्म आना चाहिए। ना ही कलेक्टर, गरीब बच्चे, ये आपको बता दूंगा, ये गरीब बच्चे इधर पे अधिकारी और कर्मचारी इधर पे बहुत परहेज भी करते हैं। ये बस्तियों के अंदर कोई नहीं आता, ये परहेज करते हैं, इसलिए बस्ती का दुर्भाग्य है। अगर पानी गिरता है ये नालों से, ये जो है ना, ये पूरा हर घर में पानी भर जाता है। जी, जैसा कि जो बताया ये ब्रेकर है, बिल्कुल ब्रेकर तक पानी पूरा लबालब भर जाता है। बस्ती चूंकि दलित बस्ती है, हरिजन बस्ती है, जुड़ा हुआ है, मिक्स मोहल्ला है, उसके बाजू लोग यहाँ पे साथ ध्यान नहीं देते। और विकास की अगर बात करता हूँ, विकास कहाँ चला गया, विकास कहाँ चला गया, ये बहुत दूर की बात हो गई। बिल्कुल यहाँ पे राजा जगवानी जी भी है, विकास कहाँ गया नगर निगम का? विकास बात जेल में चला गया। सिर्फ कागजी कार्रवाई से विकास हो रहा है और कोई विकास की बात नहीं है। आप देखिए जहाँ तहाँ गड्ढे लगे पड़े हैं सीवर लाइन के, नगर सरकार सोई हुई है, कोई देखने तक नहीं आता। आप यहाँ से नेशनल हाईवे चले जाएंगे, यहाँ पर ये बरगावा में आज छोटा सा आधा किलोमीटर का रास्ता है, लगभग 1.25 साल हो गया। और ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से SDM साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अभी बीच में इन्होंने गड्ढा कर दिया। 10 दिन पहले SDM साहब खुद स्पॉट पर आकर उस गड्ढे को उन्होंने बंद करवाया कि ये बरसात के बाद चालू करना। अगर वो गड्ढे बंद नहीं हुए होते तो लगभग कम से कम नहीं तो इन्होंने 6 फुट के गड्ढे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए थे। आज कोई ना कोई घटना हो जाए।
हम लोग पार्ट पे खड़े हैं, यहाँ पर एक शासकीय रिटायर्ड कर्मचारी खत्म हो गया, बिल्कुल बाद यहाँ पे नगर निकाय नहीं जाते, कर्मचारी खत्म हुई, बात सही है, जी। बहुत दुखद बात है। इसमें घर वालों को थोड़ा बहुत पैसे देकर चुप करा दिया, जो FIR पे कायम नहीं की गई, और भ्रष्टाचार की किया प्रशासन जयपाल जी नगर निगम की। अब हम बात करते बेबाक बोलने वाले अजय सरावगी बताते नगर निगम भ्रष्टाचार, क्या कहेंगे? आप तो जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं ये बताएं, किस टेबल में नहीं ये बताएं। आप जो बात कर रहे हैं सीवर लाइन की, इसमें उच्चतम न्यायालय ने 10 बार टिप्पणी की। ये प्रोजेक्ट कहाँ का? गुजरात का। और गुजरात के किसी मामले में कलेक्टर, SP, इवन मध्य प्रदेश सरकार के सूबेदार की हिम्मत नहीं की खिलाफ में बात करे। खाता न बही, जो गुजराती कहे वो सही। इतना लूटते बंदा लूट रहे हैं। प्रोजेक्ट चूंकि गुजरात का, किसी की हिम्मत नहीं, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि इनकी विसंगतियों को उजागर करे, अन्यथा दूसरे दिन उसको घर बैठा दिया जाएगा, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। तो ये गुजरात प्रोजेक्ट है। ये सड़क जो ऐतिहासिक सड़क है, मुड़वारा की सड़क, आजादी के पहले कहेगी उद्योग धंधा था अटना फैक्ट्री, उस सड़क उसमें जाने वाली सड़क है मुड़वारा, जहाँ शहीद हुए थे 12 लोग, उनके नाम पर रखी गई सड़क, ऐतिहासिक सड़क की दुर्दशा इस बात को बयां कर रही है कि न आपके चैनल के दिखाने से कुछ होगा, न हमारे साथियों के पूछने से, क्योंकि गुजरात का प्रोजेक्ट है। पूरा देश का पैसा लूटने का लाभ किसे पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ गुजरात मॉडल से गुजराती लोगों को पैसा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कटनी मध्य प्रदेश के किसी अधिकारी नेता की हिम्मत नहीं है कि इस गंदे प्रोजेक्ट में विसंगतियों को उजागर करे। जनता मर रही है, मरे वो नोट दे के वोट खरीदने हुए, फिर नोट दे के वोट खरीदेंगे। ये बहुत बड़ा आरोप लगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रोजेक्ट पे सवाल खड़ा करिए। अमित शुक्ला जी हमारे साथ है। अमित शुक्ला जी, जिस तरह का गुजराती मॉडल की बात हुई और लाइन, सीवर लाइन पे एक बड़ा सवाल खड़ा किया जो सरावगी जी ने, और नगर निगम का पूरा मामला 45 वार्डों आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? मैं किसी की बात को काटना नहीं चाहता हूँ। ये हम अपने कटनी शहर की बात करते हैं। यहाँ बात गुजरात से नहीं है। हमारे कटनी शहर में प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, कमिश्नर बैठे हुए हैं, महापौर बैठे हुए हैं, विधायक जी बैठे हुए हैं, और जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं यहाँ से पूर्व मंत्री जी का भी निवास है और विधायक जी का भी निवास है। दो विधायकों का यहाँ निवास है और नगर निगम अध्यक्ष जी का निवास है इसी वार्ड में जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। पूर्व महापौर निर्मला पाड़ा जी का भी निवास है, उनका भी निवास ही नहीं, इसी रोड से निकल कर जाते हैं और आते हैं। मैं अपने शहर की बात करना चाहता हूँ और अपने शहर के विकास की बात करना चाहता हूँ। जो सीवर लाइन शुरू है सब लोग देखते हैं, लेकिन ये मुद्दा उठाते नहीं है। स्वयं के मुद्दों पर विशेष ध्यान आजकल के जो भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ने स्वयं का विकास करना चाहते, शहर का विकास नहीं करना चाहते। सीवर लाइन पूरे शहर में खोदी जा रही है। छोटे मोटे लोग जो भी हैं, हम जैसे लोग बात उठाते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता इस मुद्दे को नहीं उठाता। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द सीवर लाइन का काम रोका जाए। जब तक बरसात चल रही है, जहाँ जहाँ रोड खराब है, सीवर लाइन दुरुस्त की जाए। अगर बात करें सड़क की, अगर हम आ गए हैं तो हम बात करना चाहेंगे इस सड़क का। तो इतिहास बताता है शहर कटनी की सबसे अच्छी सड़क ये थी, सबसे अच्छी सड़क थी कि ACC फैक्ट्री और NS फैक्ट्री से लोग यहाँ जाते थे पहले। और उसके अलावा साउथ स्टेशन है, मुड़वारा स्टेशन हमारे सामने है, बड़ी बस्ती है, और पूर्व में ACC ने खुद अपने तरफ से सड़क बनाई थी। उसके बाद इसी नगर निगम की पूर्व महापौर निर्मला पाठक, जो संजय पाठक की माता की है, तो वो महापौर थी। इस रोड को बहुत सुंदर बनाया गया था, बहुत मजबूत बनाया गया था। उस तरह से तोड़ा वर्तमान नगर निगम के कार्यकाल में। उसके बाद ये हालत हुए कि आज बारिश नहीं हो रही है तो आपको सूखा दिख रहा, और 1 किलोमीटर का सफर यहाँ चल रहा लगता है किसी हम उसमें चल रहा है, में चल रहा है। यहाँ सड़कें, ऑटो रिक्शा, वो पैदल चल रहा, सब मुहाल हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसे गड्ढे होते, बिल्कुल मसाला डाला गया, मलबा डाला गया, जी, तो दुरुस्त किया गया। और देखा जाए नगर निगम की ये लिपक होती कुछ समय के लिए। लेकिन जाहिद जी देखिए, सवाल उठ रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, कागजी कार्रवाई का आरोप लग रहा है, साथ ही तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। लगातार जितने लोगों से संपर्क किया या फिर बात करवाई आपने, सब यही कह रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार भी किया गया, लेकिन जवाबदारों का क्या? जिनको जवाब देना चाहिए वो तो मौजूद नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे क्या इस पूरे मामले पर किसी अधिकारी, किसी नेता या फिर जो सत्ता में है उनसे कोई बातचीत हुई? आखिर इतना बड़ा घोटाला यहाँ पर किया गया है, उसके बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आपने कोई बातचीत की किसी अधिकारी से? अगर बात करें हम, जैसे हमारे सामने कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं,
अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के जिम्मेदारों से बात की गई है, जी। उन्होंने सीधे सीधे काकड़ा में आना तो चाहा, पर मना भी नहीं किया और आए भी नहीं, यानी कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराए बचते हुए सवालों से। अगर नगर निगम की बात करें, नगर प्रशासन की बात करें, तो उन्होंने साफ हर क्षेत्र में अगर सीवर लाइन की समस्या आई है, उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत मसाला डाल दिया गया, मलबा डाल दिया गया, कूद दिया गया, और उसका पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया। और देखिए हमारे सामने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी विकास का लालटेन लेके आ गए हैं, ये दिखाने के लिए विकास का। इनसे पूछ रहे थे किसे भी आप ये लालटेन दिखाना चाहते हैं? विकास को ढूंढ रहा हूँ, कितने साल का हो गया। लगातार विकास की बातें करने वाले शहर में बैठा नगर निगम और महापौर, और जहाँ तक भाजपा सरकार में जितना भ्रष्टाचार हुआ, लगातार विकास की बात करने, खुद अपना पेट भरने का काम करते हैं। इसलिए मैं ये लालटेन लेके आज पूरे शहर में विकास को ढूंढा, लेकिन विकास नहीं मिला। अभी बता रहे हैं कि कम दिन का है, शायद होने वाला। बिल्कुल, इसलिए मैं आज विकास को लालटेन लेके ढूंढ रहा हूँ। दुर्भाग्य के पूरा शहर नगर निगम की करतूतों के कारण आज जलमग्न हो रहा है। लोग परेशान है, लोगों के घर में पानी बह रहा है, और यहाँ पे बैठा निकम्मा महापौर और निकम्मा कमिश्नर केवल अपना पेट बढ़ाने का काम कर रहा है। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि शायद आपके चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आपको ये याद आई जी। और जहाँ तक सवाल भाजपा के लोगों का है, तो ये केवल चिल्लाने का काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, आज तक इन्हें विकास किया नहीं। इस मोहल्ले से जुड़े एक बुजुर्ग हैं, जो इन्होंने पिछले बार समस्या रखी सामने, आपके पूरे मोहल्ले में आप खड़े हैं, सीवर लाइन से समस्या गली तक में खुदी है, गड्ढे, क्या कहेंगे आप? सर जी, ये तो प्रशासन है, गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधरा भी है, तो आते हैं जाते हैं, कभी रोड की समस्याओं का साफ प्रावधान नहीं रखते हैं कि हम रोड की समस्या का उसका दुरुपयोग जो हो रहा है सीवर लाइन का, इसका तो कोई नहीं है क्या? माई बाप आज भी आए देखें, लड़के बच्चे बेटियां बहू बेटियां सब कच्चे रोड से निकल रही है, आधा टांग से पूरा उनका भीग जाता है, पानी बह रहा है, रोडों में कोई देखिए हम बात करते हैं प्रशांत जी से। प्रशांत जायसवाल जी, आपने इस मामले में आपको इतना ज्ञान है, तो क्या लगता है उसके आगे रणनीति कांग्रेस जन यहाँ पे मौजूद है, भाजपा की सरकार, भाजपा का नगर निगम और तमाम चीजें उसी से जुड़े ट्रिपल इंजन की सरकार कह सकते हैं, हमें कटनी जी नगर निगम की है, तो आप लोग की अपनी रूपरेखा क्या होगी सीवर लाइन के खिलाफ चलने के लिए? देखिए, मेरे को इस संबंध में पूर्ण जानकारी है। मैं आज दावे से कहता हूँ कि सीवर लाइन का पूरे कटनी का प्रोजेक्ट फेल हो चुका है। नगर निगम इसको कभी पूरा नहीं कर सकती। नगर निगम का कमिश्नर या नगर निगम का महापौर अध्यक्ष कोई भी दिलेरी से नहीं कह सकता कि इस कार्य को पूरा किया जाएगा कितने समय के अंदर, कभी कोई नहीं कर सकता। कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं। ये बहनों की समस्याओं को लेकर क्या सोच रही है आप? देखिए, जैसे गृहिणी महिलाएं जो जैसे कि प्रशांत भैया कह रहे हैं कि कोई लिमिट नहीं है इस चीज की, हर चीज में पैसा लगता है, और वैसे भी ये प्रोजेक्ट पूरा ठप है। तो फिलहाल तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी नदी नाली खुले हुए हैं, जो रोडे हैं, कम से कम बारिश तक उनको इस तरीके से तो बना दिया जाए कि हमारी बहनें, हमारे लोग उसके परेशान न हो, और कम से कम बारिश निकलने के बाद वापस उसको काम को शुरू करें। राजेश जी, जैसे कि आप इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा दलित समाज का तबका रहता है, परेशान रहता है, गलत दूषित पानी भी नलों में आ रहा है, इन तमाम चीजें समस्या आते हैं। मटकी को मटका भी लेके नगर प्रदूषण के तमाम चीजें किए थे, चूड़िया भी भेंट आपने किया था, उसके बाद ये नगर निगम अमला जागता नहीं है। नगर निगम कहना चाहिए कि नगर निगम एक ऐसी संस्था है कि इतनी मोटी चमड़ी की संस्था है, उसको जगह मतलब याद दिला दिला के परेशान हो जाते, तो कुछ भी नहीं कर सकता, मतलब उनको कुछ भी ध्यान नहीं है। और कटनी शहर में जो सीवर की बात चल रहा है, एक कुटला के इधर पे थाने के पास प्लांट था, एक सगाए घाट को और एक आगे जिंदगी की, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा कार्य चल रहा है इनका। तो मेरा शुरू से एक ही काम, मेरा निवेदन था कि आप एक भी प्लांट चालू करा दो और शहर के सारे 45 वार्ड के हमारे पब्लिक, मैं रोकना चाहूंगा। प्रशांत भाई, एक बात बताइए, हम जनता के लिए जानना जरूरी है, सीवर लाइन का उपयोग क्या है? सीवर लाइन का उपयोग ये था कि घर से जो मलमूत्र के रूप में जो खराब वाटर, गंदा पानी निकलता है, उसको अपन पानी को लेके और उसको फिल्टराइजेशन करके उस पानी को साफ करके
और उससे अपन लोग वापस वही पानी सप्लाई लोगों को मिलेगी, जिससे वो चूंकि फिल्टर हो चुका होगा, पानी साफ हो चुका होगा, तो उसको गमले में डालने के, कपड़े धोने के और अन्य कार्यों में। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस तरह से हीरा हवाले की जा रही और हर साल फेल भी हो रहा। ये हर शहर में फेल होगा क्योंकि इसको कार्य करने का जो तरीका था वो इन लोगों को नहीं आता, वो उन्होंने इस ढंग से कार्य को नहीं किया, जबकि इन्होंने अरबों रुपए जो मध्य प्रदेश शासन के थे वो पूरे प्रदेश में अरबों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए और खत्म कर दिए, नहीं तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मध्य प्रदेश में दिखता। सर बात करें जो डक्ट डाली जाती है, केबल डाली जा रही, मोटी पाइप डाली जाती है, उसका अभी कोई पैरामीटर नहीं है। इसका पैरामीटर है ही नहीं, क्योंकि इन लोगों का आज की डेट में तो ये कार्यक्रम चल रहा है कि तुम खोदो, उसके बाद पाइप डाल के बंद करो और तुम आगे बढ़ो। बड़े बड़े जो ट्रक फंसते हैं तो पाइप भी ब्रेक होती होगी। वो सारा मैंने आपको बोला कि 18, 19, 20 में जो कार्य कर चुके हैं, अगर उसका भौतिक सत्यापन करवाया जाए तो वो कार्य 0 मिलेंगे। इसलिए कार्य इनका एक प्रकार से आगे होता जा रहा है और पीछे सपाट होता जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात करें पैसा जो खर्च हो रहा है नगर निगम का, इतना बड़ा करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है एक कंपनी के लिए जा रहा, वो पैसा कहाँ जा रहा? फिर ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घोटाला है, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। बीजेपी जो ये कर रही है, ये इससे पैसा कमा करके सत्ता में बने रहने के लिए विधायकों को खरीदेंगे, वोटरों को खरीदेंगे, फिर पूरा पैसा बड़े बड़े लोगों के पास जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समय इनको मदद करते हैं और पैसा दे करके विधायकों को खरीदते हैं और सरकार बनाते हैं। फिर इनका काम है सरकार में बने रहना, गरीब जनता से इनका। बिल्कुल जाहिद जी कह सकते हैं मामला गंभीर है, विकास को ढूंढा जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर सवाल उठ रहा है, लेकिन जिनको काम करना चाहिए आगे आके वो शायद यहाँ पर मौन बैठे हैं। विकास को ढूंढते हुए विपक्ष जो है पूरी तरीके से नजर आ रहा है, लेकिन जो विकास की बातें करते हैं वो नदारत है और जवाब भी नहीं देना चाहते। लेकिन चर्चा यही रोकनी पड़ेगी, समय की कमी है हमारे पास। ये हम आपसे यही कहेंगे जाहिद इस पूरे मामले पर अपनी नजर जरूर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़कें, ये कटनी का हाल है। यहाँ की जनता परेशान है, रहवासी परेशान है, सवाल बहुत सारे। अभी आपने खुद सुना, यहाँ पर विपक्ष लालटेन लेकर विकास को ढूंढ रहा है, सवाल उठा रहा है, भ्रष्टाचार का सवाल उठा रहा है, कागजी कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन जिनको जवाब देना चाहिए वो यहाँ से नदारत दिखे। साथ ही इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई तो भी जवाब नहीं दिया। क्यों? आखिर क्यों? जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? भ्रष्टाचार का ये बड़ा आरोप लगा है। और साथ ही साथ चलिए, भ्रष्टाचार के आरोप के साथ ये भी जानकारी मिली है कि इसी सड़क से एक बुजुर्ग की अब मौत भी हुई है। बहुत सारे सवाल, जवाब कोई नहीं दे रहा है, लोग परेशान हैं और सवाल उठा रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें तो सड़क दीजिए। लेकिन जिनको ये काम करना चाहिए वो मौन साधे बैठे। अब देखना है ये मामला उठने के बाद क्या इस पे कार्रवाई होती है या फिर ये ढर्रा यूं ही चलता रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।